प्रोसेस स्टेट डायग्राम। इस लेक्चर में हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में जानेंगे। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम कहाँ यूज होता है? तो ये यूज होता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। जब प्रोसेस हमारी क्रिएट होती है उसके बाद फिर वो रन करती है, तो इस तरह की जो प्रोसेस की स्टेज होती है, डिफरेंट स्टेट होती हैं, उनको हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोसेस शेड्यूलिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम मीन्स क्या है। कि प्रोसेस का स्टेट डायग्राम्स है, मतलब प्रोसेस की जो डिफरेंट स्टेट होती है, मतलब प्रोसेस जब से क्रिएट हुई, क्रिएशन से लेके टर्मिनेशन तक जितनी स्टेट होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं लाइफ साइकिल को शो करता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम का रनिंग टाइम प्रोसेस होता है, मतलब जब प्रोग्राम रन करता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस मतलब प्रोग्राम प्रोसेस कब बन जाता है कि हार्ड डिस्क में मान लीजिए कोई प्रोग्राम पढ़ा है। ठीक है, हार्ड डिस्क में आपके कोई भी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मान लीजिए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। आपने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल करेंगे या मतलब इंस्टॉल करने के बाद रन करेंगे, तो जैसे ही वो रनिंग स्टेट में आएगा तो उसे हम कहेंगे प्रोसेस। और जो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाता है, उस तरह के जो शेड्यूलर यूज होते हैं उसमें उसे हम लॉन्ग टाइम शेड्यूलर कहते हैं। तो लॉन्ग टाइम शेड्यूलर, तो डायग्राम को ही गौर से देखिए। तो सबसे पहली स्टेट होती है इसकी न्यू स्टेट। जब भी कोई प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आता है, मतलब वो प्रोसेस न्यू स्टेट में आ जाती है। जब प्रोसेस न्यू स्टेट में आ जाती है तो फिर वो रेडी क्यू में रेडी हो जाती है रनिंग करने के लिए। मतलब मान लीजिए मल्टीपल प्रोसेस रन कर रही हैं और एक ही सीपीयू है हमारे पास, तो क्या होगा, जो प्रोसेस हैं वो रेडी क्यू में वेट करेंगी। तो रेडी स्टेट होती है बेसिकली, रेडी स्टेट ये शो करती है कि प्रोसेस रेडी हैं रन करने के लिए, और वहाँ पे क्यू लगा हुआ। क्यू मीन्स क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो मतलब मल्टीपल प्रोसेस इसमें एक तरह से वेट, तो रेडी क्यू होती है इसके लिए। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगी। तो यहाँ पे जो शेड्यूलर यूज होता है उसे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर कहते हैं। और कौन सी प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाती है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं। वो राउंड रोबिन मतलब टाइम क्वांटम भी डिसाइड करता है, या प्रायोरिटी डिसाइड करती है, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरह से कई पैरामीटर्स होते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट एल्गोरिदम पढ़ते हैं। तो मान लीजिए शेड्यूलर्स ने कोई भी प्रोसेस को शेड्यूल किया, उसके बाद डिस्पैचर क्या करेगा, रेडी से रनिंग स्टेट में ले जाएगा उस प्रोसेस को। वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है। अब रनिंग स्टेट के बाद यदि प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो क्या हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी। मान लीजिए प्रोसेस का जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। यदि प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए आप राउंड रोबिन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक टाइम क्वांटम होता है। एक टाइम क्वांटम के बाद प्रोसेस को वापस रनिंग से रेडी में आना पड़ता है, रनिंग स्टेट से रेडी में आना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है। मान लीजिए 5 सेकंड के लिए प्रोसेस रनिंग स्टेट में गई है, तो 5 सेकंड के बाद उसे रेडी स्टेट में आना पड़ेगा, उसकी जगह कोई दूसरी प्रोसेस जाएगी। या सडनली कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गई, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी एकदम हाई है। मान लीजिए SRTF यूज कर रहे हैं, तो SRTF में क्या होता है, जिस प्रोसेस का शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम कम होता है, बर्स्ट टाइम कम होता है, वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाती है। मान लीजिए कोई लोएस्ट वर्सेस वर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गई, तो उस समय क्या होगा, कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तो वो वापस से रेडी स्टेट में आ जाएगी। तो ये कंडीशन होती है कि प्रोसेस रन से रेडी में आती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई प्रोसेस को IO परफॉर्म करना हो, मान लीजिए कोई प्रोसेस रन कर रही है, उसे सडनली प्रिंट करना है, कुछ फाइल्स प्रिंट करनी, तो उसमें क्या रहेगा, उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट से सस्पेंड होना पड़ेगा। तो वो सस्पेंड स्टेट बोलते हैं, इसे वेटिंग स्टेट बोलते हैं, या ब्लॉक स्टेट बोलते हैं। तो वो प्रोसेस हमारी ब्लॉक स्टेट में चली जाती है, और जैसे ही उसका IO कंप्लीट होता है तो वापस से फिर वो रेडी स्टेट में वेट करने लगती है। अब रेडी स्टेट में जब हमारा स्पेस फुल हो जाता है, मतलब मेन मेमोरी जब फुल हो जाती है, मान लीजिए कि क्लास है, क्लास में मान लीजिए कोई समारोह चल रहा है और सडनली वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो लार्ज हो गए हैं, तो क्या होगा, अब हमें कुछ स्टूडेंट को वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो वो उनकी वेटिंग स्टेट रहेगी, उनसे क्या कहा जाए कि आप क्लास से बाहर जाके हॉल में वेट करिए। तो इस तरह से इसमें भी रेडी स्टेट की भी एक सस्पेंडेड रेडी क्यू होती है। जो सस्पेंडेड रेडी क्यू होती है ये हमारी हार्ड डिस्क में होती है, यहाँ पे फिर प्रोसेस जाती है, वो वेट करती है, तो उसे सस्पेंड होती है। सस्पेंड के बाद जब वापस से रेडी क्यू में स्पेस खाली हो जाता है तो फिर रिज्यूम हो जाती है। तो यही रहता है हमारा वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में। जब वेटिंग और ब्लॉक स्टेट है वो फुल हो जाती है तो उस समय हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस को
दूसरी एक सस्पेंडेड वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में उसे सेंड कर देते हैं, तो वहाँ पे वो सस्पेंड हो जाती है और वापस से फिर रिज्यूम हो जाती है। लेकिन सस्पेंडेड रेडी से वो सस्पेंडेड वेट से सस्पेंडेड रेडी में भी प्रोसेस आ सकती है यदि वो आयु कंप्लीट हो जाए या स्टिल वो सस्पेंडेड रहे। तो जो सस्पेंडेड का मतलब ये है कि हॉल से हमने बताया कि एग्जांपल कि आपके जो भी क्लासरूम है उसमें स्टूडेंट ओवर हो गए हैं, उस समय पे तो कुछ स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, उनको आउट ऑफ क्लास सेंड कर मतलब भेज देंगे किसी दूसरी जगह कि वो वहाँ पे वेट करें, जब स्पेस खाली हो जाएगा तो आप आ जाइएगा। तो यही इसमें कंसेप्ट रहता है। हाँ, जो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में लाता है या वेटिंग से रेडी में ले जाता है उसे हम बोलते हैं मीडियम टाइम शेड्यूलर्स। तो इसमें 3 तरह के शेड्यूलर्स यूज होते हैं। तो ये था प्रोसेस स्टेट डायग्राम्स, और जो कहाँ यूज होता है, ये सीपी शेड्यूलिंग में यूज होता है या प्रोसेस मैनेजमेंट में यूज होता है, और ये बेसिकली प्रोसेस की लाइफ साइकिल को शो करता है। तो प्रोसेस की 4 न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट, टर्मिनेट स्टेट एंड हमने देखा वेट एंड ब्लॉक स्टेट।